फैन है क्या? लगती तो नहीं है सर। जर्नलिस्ट? नो सर। पीआर टीम से? नहीं सर। तो फिर एलियन है क्या? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। तुम इन सबसे सरासर झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम खुद प्यार पर बिलीव नहीं करते। हैप्पी लव? देयर इज नथिंग हैप्पी अबाउट लव। सच ये है कि दर्द के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता प्यार में। तुम जैसे लोग प्यार को सपना बनाकर बेचते हैं और ये लोग खरीदते हैं, जबकि सच तो ये है कि प्यार सिर्फ एक बहकावा है, बेवकूफी है जिसमें सबका दिल टूटता है। आज तुम्हारी बात सुनकर इनमें से कई लोग प्यार में पड़ना चाहेंगे और प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सपने देखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो उन्हें सच पता चलेगा, उनका दिल टूटेगा। तुम नहीं आओगे उनको संभालने के लिए। ये लोग तुम पर भरोसा करना चाहते हैं, प्यार पर भरोसा करना चाहते हो, तुम इनके भरोसे से खेलते हो। किस लिए? क्यों करते हो ऐसा? सिर्फ एक एल्बम बेचने के लिए? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। You liar! इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। मुझे कहा कि शादी तुम अपनी मम्मी की वजह से कर रहे हो, जबकि असलियत तो यह है कि तुम उससे प्यार करते हो। रचना, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। और कितने झूठ बोलोगे? कोई अंधा भी बता देगा कि ये शादी कोई मजबूरी में नहीं कर रहे हो तुम। You are in love with that girl। तुम्हारे फोटोज, वीडियोस हर न्यूज चैनल पर आ रहे हैं। वो सब मीडिया को दिखाने के लिए चल रहा है। इनफ! और बेवकूफ मत बनाओ मुझे। You have used me। धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने मुझसे कहा कि ये शादी तुम मजबूरी में कर रहे हो, इसीलिए मैंने भी माँ से अपनी शादी के लिए हाँ बोल दिया। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। You can't do this to me। क्या हुआ बेटा? उसी का फोन था? भाई वो मेरे पुत्र को ब्लैकमेल कर रही है। नहीं मॉम, यू डोंट नो हर। सीधी सादी सी लड़की है बेचारी, इतना परेशान। तो तू ना बहुत ही भोला है, कुछ नहीं समझता। अरे यही सब तरीके होते हैं ब्लैकमेल करने के। अच्छा सुन, तेरे पास उसकी और तेरी फोटो होंगी ना? इस बार जब उसने फोन किया तो साफ कह देना, अगर उसने तेरा पीछा नहीं छोड़ा तो तू सारी फोटोज इंटरनेट पे डाल देगा। मॉम, महीने पेट में रखा है, सबसे पुराना रिश्ता है तेरे साथ। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो ये रीत बनाई नहीं है ना कि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसे माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है अपना घर बसाने। काश मैं ये बदल सकती, लेकिन मुझे पता है एक औरत के लिए 2 दिन सबसे खुशी के होते। पहला वो जब डॉक्टर उसको उसके हाथों में उसकी बच्ची देता है, और दूसरा वो जब वो वही हाथ उस इंसान के हाथ में सौंपती है जिस पर उसे ये विश्वास होता है कि वो मेरी बेटी को मुझसे भी ज्यादा खुश रखेगा। और माँ, अगर इस बार भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी शादी फिर टूट गई तो? जितने दुख देखने थे तूने देख ली। अब तो तेरे जीवन में बस खुशियां ही खुशी। इतना अच्छा लड़का मिला तुझे, सुरेश ना कभी तुझे दुखी रखेगा ही नहीं। तेरे से कुछ बात करनी थी, तेरे अतीत के बारे में। कहीं प्रज्ञा भाभी ने मेरे और आकाश की बात तो नहीं सुन ली? हाँ भाभी। दरअसल बुलबुल ने ना शायद तुझे फोन पर
रच्चू, क्या हुआ? तू ठीक है? हाँ हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे है तू? चल चल उधर बैठ। तू इधर ही बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। तू खड़े क्यों? तो बैठ 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 बैठ। ये ले, ये पी। रच्चू पी लेना, नमक शक्कर वाला पानी है, तो बेटर फील करेगी। ना पसीना आ रहा है तुझे? कल के फंक्शन को लेकर इतना सोच रही है ना, शायद इसलिए तबीयत खराब हो गई हो। होता है ऐसा। थोड़ी देर आराम कर ले, शायद तुझे अच्छा लगे। मैं प्रेग्नेंट? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं सबको क्या? रचना, बेटा रचना, जल्दी आ। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? रच्चू, तूने क्या कहा अभी? रच्चू, क्या तू वाकई? रच्चू कुछ बोलना। रच्चू कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, बोलना। रच्चू प्लीज। लेफ्ट। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। उसके बाद हम रोज मिलने लगे। आई लव यू रचना। माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी, और ये बात जब मैंने उसके साथ शेयर की तो उसने भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी कर ली। फिर मुझे किसी बात का डर नहीं रहा। मैं पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी। पता है रचना, मैंने तुमसे शादी क्यों की है? ताकि मैं तुम्हें प्रूव कर सकूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। एंड बिलीव मी, मैं वापस आऊंगा तुम्हारी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पूरी सोसाइटी के साथ तुमसे शादी करूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके वादे भी उसी की तरह झूठे निकलेंगे। और 1 महीने बाद मैंने देखा कि उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ तय हुई है। मैंने फौरन उससे फोन लगा के उससे जवाब मांगा, तो उसने बेशर्मों की तरह हाँ भी बोल दिया कि ये शादी वो अपनी माँ की वजह से कर रहा है। उसकी माँ ने उसे फोर्स किया उस लड़की से शादी करने के लिए, इसीलिए क्योंकि उसके पास पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ है। उसके लिए आगे बढ़ना इतना आसान था, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मेरे लिए मैं क्या करूं? इतनी बड़ी बात मैं छुपा भी नहीं सकती और सबको बता भी नहीं सकती कि रचना प्रेग्नेंट है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।